Hello बच्चों, let's read the question. Question says if mod of x minus 1 plus mod of x minus 3 equal to k, then which of the following is correct? First option है हमारे पास k belongs to minus infinite to 2, then equation has no solution. Second option है if k belongs to 2 to infinite, then equation has only two solution. और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे if k belongs to minus infinite to 2, then equation has only one solution. If k equal to 2 then equation has infinite many solution. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से, तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो मॉड ऑफ एक्स फंक्शन होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ इस तरह से, फॉर एक्स लेस देन 0 वी टेक माइनस एक्स एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी कंसिडर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखिए इसमें ये इक्वेशन आ रही है और हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दो फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। लेट हमने यहाँ पे एक फंक्शन जो क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू सेकेंड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो अब इसको डिस्क्राइब करते हैं पहले यहाँ पे। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए देखो यहाँ पे क्या लेंगे हम, x लेस देन 1। x लेस देन 1 के केस में x माइनस 1 नेगेटिव रिजल्ट देगा और ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगा और ये भी माइनस ऑफ x माइनस 3 आएगा। तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3, तो यहाँ से आएगा प्लस 4। जब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसको लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3। तो ये x माइनस 3 तो नेगेटिव देगा और x माइनस 1 पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होगा कि x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 3, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। और जब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 3 लेंगे तो ग्रेटर देन 3 के में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये कितना देगा, 2x माइनस 4। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो अब हम इसका कर्व रखें यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसके कर्व को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये हो गया 0, है ना। एक लाइन तो हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 2x प्लस 4, है ना। और ये हमने यहाँ पर ले लिया क्या, इसको अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट हमें 0, इस तरफ क्या है 1 और एक क्या है 3। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसको एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इस तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 0, ये 1 और ये हमने क्या ले लिया 3। ठीक है ना, और y एक्सेस को ये 4 पे कट करेगी, फर्स्ट लाइन जो इस तरफ से आ रही है ना। और यहाँ पे जो 1 पुट अगर हम करते हैं इसमें, है ना, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 प्लस 4 कितना आएगा, 2, तो यहाँ से आएगा 2, है ना। तो ये जो लाइन है हमारी फर्स्ट वाली लाइन, वो कुछ इस तरह से आएगी, है ना। इसका स्लोप नेगेटिव है और कट कहाँ कर रही है, ये 4 पे। ठीक है, तो ये कहाँ तक आएगी, लेस देन 1 तक। ठीक है, फिर इस 1 से 3 के बीच में हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो 3 तक आएगी। और फिर 2x माइनस 4 आ रहा है, तो ये हमारे कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। तो ये हमारी बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये कर्व जो है, सॉरी, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाली लाइन तो हो गई y इक्वल टू क्या, 2 माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2x माइनस 4 और ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हमें k के इंटरवल फाइंड आउट करने। देखो उससे पहले अगर देखें तो ये बोल रहा है इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी k इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्या है, g ऑफ x इक्वल टू k, एक लाइन होगी जो क्या होगी, एक लाइन होगी ये जो कि हमारे पास किस तरह से होगी, ये पैरेलल टू x एक्सेस। अब ये पैरेलल टू x एक्सेस, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि जब ये लाइन x इस कर्व को 2 टाइम्स कट करेगी तभी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, है ना। इस तरह की जितनी भी लाइन होगी वो क्या करेगी, 2 टाइम कट कर रही है, तो ये सारे के सारे क्या है, 2 से ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, ये 2 से, क्योंकि यहाँ हमारे पास देखो 2 आ रहा है ना। तो k की जो वैल्यू है
वो किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 2 से, है ना। मतलब y इक्वल टू 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारी लाइनें जो है जो कि वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, k की वैल्यू 2 से ग्रेटर, तो उसके लिए कट करेगी। तो k बिलोंग्स टू अगर 2 टू इनफाइनाइट है तो इक्वेशन हैज ओनली 2 सॉल्यूशन, एक तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड बात करें यहाँ पर, तो माइनस इनफाइनेट 2k की बात करें, मतलब इस लाइन से नीचे कर हमारा है नहीं, तो इसके नीचे अगर k की कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसको एक भी बार कट नहीं करेगी। तो इस वाले केस में मतलब माइनस इनफाइनेट से 2 के केस में इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बात करें यहाँ पे, तो k इक्वल टू 2 इक्वेशन है। अब k इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि जो k की अगर यहाँ पे हमें g ऑफ x इक्वल टू अगर 2 लूँ तो ये लाइन क्या होगी, यही वाली लाइन होगी। मतलब ये y इक्वल टू 2 मतलब कर और जो ये लाइन है ना, ये एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम मीट कर रहे हैं क्योंकि कंसाइड कर रहे हैं, और जब वो कंसाइड करते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो डी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएंगे A, B एंड D। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।